वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बहन का सुहाग। रचना और माधुरी दोनों बहनें हैं जो अपने पिता कमलेश जी के साथ रहती है। रचना और माधुरी में 3 साल का ही अंतर था। उनकी माँ वृंदा जी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। माँ की मौत के बाद कमलेश जी ने अपनी दोनों बेटियों का अच्छे से ख्याल रखा। वे पिता नहीं, उनके सदा दोस्त बनकर रहे, जिससे बेटियों को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। पर माँ तो माँ होती है ना। कभी कभी रचना और माधुरी को माँ की याद आ ही जाती और उनकी आंखें नम भी हो आती। पर अपने पिता से छिपकर दोनों अकेले में रोती। वे दोनों उन्हें कमजोर नहीं करना चाहती थी। रचना कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और दूसरे वर्ष में थी, और माधुरी ने अभी अभी 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज में रचना की मुलाकात विपिन से हुई। विपिन और रचना एक दूसरे को चाहने लगे थे। दोनों एक दूसरे के प्रेम में दीवाने हो गए थे। विपिन रचना से शादी करना चाहता था, पर कॉलेज खत्म होने से पहले वो अपने पैरों पर खड़ा हो कुछ बनना भी चाहता था। एक बार रचना के जन्मदिन पर विपिन उसके घर आया था। वहां बातों बातों में माधुरी ने कहा कि उसे मैथ्स बहुत ही बेकार लगता है। उस सब्जेक्ट को पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता। रचना ने भी कहा यह मैथ्स में बेहद ही कमजोर है, इसे इंटरेस्ट ही नहीं आता। बस फिर क्या था, विपिन ने भी कह दिया कि वो कॉलेज के बाद रोज घर आकर माधुरी को मैथ्स पढ़ाएगा। इस बहाने उसे रचना के साथ और समय व्यतीत करने को मिलेगा और रचना के पापा और बहन को भी इम्प्रेस कर लेगा, जिससे वे आसानी से शादी के लिए मान जाए। रचना को भी विपिन की कही बात अच्छी लगी। उसके बाद विपिन रोज माधुरी को पढ़ाने घर आने लगा। कभी कभी विपिन की मुलाकात कमलेश से भी हो जाती थी, तो उनके साथ बैठ देश राजनीति की बातें भी होने लगती। जब माधुरी का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो सब हैरान थे। सबसे ज्यादा नंबर माधुरी को मैथ्स में ही आए थे। यह देख सब बहुत खुश हुए और माधुरी ने भी विपिन से कह दिया अब आप मुझे तीनों साल मैथ्स पढ़ाएंगे। कभी कभी माधुरी को पढ़ाते समय मौका देख रचना और विपिन में आंखों आंखों में इशारेबाजी होने लगती, तो कभी छुप छुप के प्रेम। इस तरह समय बीतता गया। विपिन और रचना कॉलेज में अंतिम वर्ष में थे। विपिन का कॉलेज से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था। विपिन ने रचना से कहा सही समय आ गया है रचना, अब हमें अपने घर में शादी की बात कर लेनी चाहिए, अब देर करना सही नहीं। रचना ने कहा पहले तुम अपने घर में बात कर लो, यदि वे नहीं माने तो, क्योंकि पापा तो तुम्हें जानते हैं और उन्हें देख मुझे लगता है कहीं ना कहीं वे तुम्हें पसंद भी करने लगे हैं। माधुरी भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। विपिन ने कहा बात तो तुमने सही कही। विपिन ने मौका देखा, अपने माता पिता को रचना के बारे में सब बता दिया। विपिन के माता पिता रचना से मिले भी और उन्हें रचना बेहद ही पसंद आई। अब घर में बात करने की बारी रचना की थी। एक दिन रात को रचना कमलेश जी के कमरे में दूध देने गई और उनके पास बैठ बातें करने लगी। बातों बातों में रचना ने कमलेश जी को बताया पापा मुझे विपिन बहुत अच्छे लगते हैं, वे और मैं शादी करना चाहते हैं। ये सुन कमलेश जी ने कहा यह तो बहुत ही अच्छी बात है बेटी, मैं तो खुद भी यही सोच रहा था। विपिन बहुत ही अच्छा लड़का है, तू उसके साथ खुश रहेगी। जल्द ही हम उनके घर बात करने चलेंगे। रचना ने कमलेश जी से कहा पापा आप अभी माधुरी से कुछ मत कहना, हम उसे सरप्राइज देंगे। देखना अपने सर को अपने जीजाजी के रूप में देख, वो बहुत खुश होगी। कमलेश जी ने कहा ठीक है बेटी। जब विपिन को रचना ने यह बात बताई तो दोनों बहुत खुश हुए। दोनों के घर वाले इस रिश्ते से राजी थे। एक दिन विपिन ने रचना को कॉल कर कहा कि उसके माता पिता उसके पिता से आज शाम को मिलना चाहते हैं। रचना ने कहा ठीक है, मैं और पापा तुम्हारे घर शाम को उनसे मिलने आ जाते हैं, पर माधुरी वो तो इस समय घर पर नहीं है, 2 दिन के लिए पिकनिक पर गई है,
कॉलेज के दोस्तों के साथ जब उसे ये बातें पता चलेगी, कहीं वो बुरा न मान जाए। विपिन ने कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? वो बहुत ही समझदार लड़की है। मैं तो सोच रहा हूँ कि सब तय होने के बाद उसे सरप्राइज देंगे। रचना शाम को अपने पिता के साथ विपिन के घर गई। विपिन के माता पिता और कमलेश जी को सबसे मिल अच्छा लगा। जल्द ही सगाई का मुहूर्त निकालने की बातें भी हुई। घर आने के बाद रचना ने कमलेश जी से कहा, पापा, माधुरी का अगले महीने जन्मदिन है। अभी हम उसे कुछ नहीं बताते। हम उसे उसके जन्मदिन के दिन विपिन की फैमिली को बुलाकर ये बात बताएंगे। और वैसे भी अभी उसकी परीक्षाएं आने वाली है। मैं नहीं चाहती ये बातें उसका ध्यान भटकाए। कमलेश जी ने कहा, ठीक है बेटी। समय बीता। एक दिन रात को अचानक से कमलेश जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उम्मीद अब बचने की ना के बराबर ही है। कमलेश जी आईसीयू में आखिरी सांसें गिन रहे थे। माधुरी कमलेश जी से मिलने आई तो उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन को ज्यादा तंग मत करना, उसका कहना मानना। ये कहते हुए कमलेश जी की सांसें उखड़ने लगी तो नर्स ने माधुरी को कमरे से बाहर जाने को कह दिया। कमलेश जी की हालत देख दोनों बहनें सुध-बुध खो बैठी थी। विपिन उन्हें संभाल रहा था। कुछ देर बाद रचना नर्स से इजाजत लेकर कमलेश जी के पास जा बैठ गई। विपिन के साथ माधुरी बाहर बैठी हुई थी और रोई जा रही थी। रचना का हाथ थाम कमलेश जी ने कहा, बेटी, माधुरी अभी बच्ची है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। अब तू ही उसकी माँ, बहन और पापा सब कुछ है। उसकी हर इच्छा पूरी करना, उसकी शादी की जिम्मेदारी भी तेरी है। रचना ने कहा, पापा, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे, ऐसी बातें मत करो। कुछ देर बाद कमलेश जी इस दुनिया को छोड़ चले गए। दोनों बहनें बुरी तरह टूट गई थी। माँ तो पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और अब पिता का साया भी उनके सर से उठ चुका था। 13 दिन घर में कुछ मेहमान रहे, फिर एक एक करके सब चले गए। इस बीच विपिन का परिवार भी कई बार उनके यहाँ आया। दोनों बहनों को घर काटने दौड़ता था। जब तब आंखें नम हो आती। रचना ने जैसे तैसे अपने आप को संभालना शुरू किया। माधुरी का जन्मदिन आया और चला भी गया, पर कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। विपिन और रचना के कॉलेज खत्म हो गए थे। विपिन ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और रचना ने एक कॉलेज में नौकरी कर ली। विपिन माधुरी को ऑफिस के बाद रोज पढ़ाने आता, जिससे उसका मन बहल जाए और घर का माहौल भी बदल सके। कमलेश जी को गए 1.5 महीना हो गया था, पर अब तक विपिन और रचना ने अपने रिश्ते की कोई बात नहीं की थी। एक दिन विपिन ने बात करना चाहा, पर रचना ने कहा, विपिन, ये बातें अभी नहीं, प्लीज, पापा की बहुत याद आती है। और वो रोने लगी तो विपिन भी आगे कुछ कह न सका। विपिन नोटिस करने लगा था कि माधुरी उसके करीब आने लगी थी और वहीं रचना उससे दूर दूर जाने लगी थी। रचना ने भी महसूस किया, जब माधुरी विपिन के साथ होती तो बहुत ही खुश रहती, उससे अपने मन की बातें करती। कहीं ना कहीं माधुरी की आंखों में विपिन के लिए प्रेम दिखने लगा था। रचना अपना विपिन से बात करती और ना ही अकेले में मिलती। विपिन दोनों बहनों के व्यवहार से हैरान था। एक दिन रात के 10 बजे के आसपास विपिन ने रचना को कॉल किया, पर उसने कॉल नहीं उठाया। आज विपिन के सब्र का बांध टूट गया था और वो रचना से अपने सारे सवालों के जवाब चाहता था। विपिन बाइक ले रचना के घर पहुंच गया और डोरबेल बजाई। रचना इतनी रात को विपिन को देख हैरानी से बोली, तुम यहाँ? विपिन ने गुस्से से कहा, ना तुम अकेले में मिलती हो, ना फोन उठाती हो, ना कोई बात करती हो। आज मुझे तुमसे खुलकर बात करना है। रचना ने कहा, धीरे बोलो, माधुरी सो रही है, जाग जाएगी। विपिन गुस्से में रचना का हाथ पकड़ सीढ़ियों से उसे छत पर ले गया। दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब थे। धड़कनें तेज थी। रचना ने कहा, विपिन, दूर हटो मुझसे। विपिन ने कहा, क्यों दूर हटूं? तुम मेरी हो, तुम पर मेरा हक है। विपिन ने रचना को सीने से लगा लिया। कुछ क्षण बाद
रचना को जिसे होश आया हो और उसने विपिन को धक्का दे दिया। विपिन ने हाथ पकड़ते हुए कहा, आखिर बात क्या है रचना? कहो, तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? शादी की बात भी नहीं करती। रचना ने कहा, तुम मुझे भूल जाओ विपिन, और तुम माधुरी से शादी कर लो। विपिन ये सुन बौखला गया और गुस्से से बोला, दिमाग तो सही है ना? माधुरी और मेरे में 4 साल का अंतर है और मैं उसे नहीं तुम्हें चाहता हूँ। रचना ने कहा, तो क्या हुआ? इतना अंतर तो पति पत्नी के बीच होता ही है, और प्यार तो तुम्हें माधुरी से भी हो जाएगा शादी के बाद। देखो विपिन, माधुरी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसकी शादी ऐसे इंसान से करना चाहती हूँ जो समझदार हो, उसे समझे, उसका ध्यान रखे, और तुमसे अच्छा उसके लिए कौन होगा? और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वो कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करती है विपिन। विपिन ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मुझे तुमसे प्रेम है, और तुम्हारे पापा भी यही चाहते थे ना? वे भी मुझसे तुम्हारी शादी करना चाहते थे। रचना ने भी कहा, पापा चले गए इस दुनिया से, और उनके साथ वो बातें भी चली गई। अब माधुरी मेरी जिम्मेदारी है। शादी तुम्हें माधुरी से ही करना होगी, और मुझे भूलना होगा। मैं शादी नहीं करूंगी। और गुस्से से नीचे चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। विपिन कुछ देर अकेले छत पर बैठा रहा और गुस्से से बाइक ले फिर चला गया। उस दिन के बाद विपिन और रचना में बोलचाल बंद थी। बस विपिन माधुरी को पढ़ाने जरूर आ जाया करता था, क्योंकि वो इस बहाने रचना को देख भी लेता था और हाल भी जान लेता था। पर नाराजगी अब भी बरकरार थी। रचना का जन्मदिन आने वाला था। माधुरी ने अपनी बहन को सरप्राइज देने का सोचा। रचना जब उस दिन कॉलेज गई तो उसने अच्छे से सजावट की, केक भी ऑर्डर किया और कॉल कर विपिन को भी बुलाया। रचना जब घर आई तो माधुरी द्वारा दिए गए सरप्राइज को देख खुश हुई। रचना ने केक काटा और माधुरी को खिलाने लगी। माधुरी ने कहा, पहले मुझे नहीं, मेरे होने वाले जीजाजी को खिलाओ। यह सुन विपिन और रचना हैरान थे। विपिन ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? माधुरी ने कहा, विपिन जी, उस रात मैं सोई नहीं थी। मैंने आपकी और दीदी की सारी बातें सुन ली थी। दीदी, मैं जान गई थी कि पापा भी आपकी और विपिन जी की शादी करना चाहते थे। दीदी, आप क्यों इस रिश्ते को तोड़ विपिन जी को मजबूर कर रही थी कि वे मुझसे शादी करें? आपने एक बार भी नहीं सोचा, यदि आप मेरी शादी उनसे करवा देती, क्या मैं और वे खुश रह पाते? और ये बातें मुझे शादी के बाद पता चलती तो मुझ पर क्या बीतती? मैं अपनी ही नजरों में गिर जाती। कहीं ना कहीं मुझे विपिन जी पसंद है, पर इसका ये मतलब नहीं आप दोनों का दिल तोड़ मैं अपना घर बसाऊं। मुझे और भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे दीदी, और मेरी उम्र अभी शादी की नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने की है। रचना ने रोते हुए कहा, मैं बस तुझे खुशी देना चाहती थी। माधुरी ने कहा, ऐसी खुशी मेरे किस काम की, जिसमें दो प्यार करने वालों का दिल टूट जाए? आप मुझे सच बता देती तो क्या मैं सच जान आपसे दूर हो जाती? नहीं दीदी, नहीं, मैं आपसे कभी दूर नहीं होती, पर सच छिपाकर आप मुझे जरूर दुख पहुंचाती। और क्या विपिन का दिल तोड़ मैं उसके साथ खुश रह पाती? रचना ने कहा, मुझे माफ कर दे माधुरी, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। मैं भावनाओं में बह गई थी, मुझे तेरी फिक्र होने लगी थी। मुझे माफ कर दे। कहते हुए रचना रोने लगी। माधुरी ने कहा, दीदी, आपने गलती तो की है और आपको सजा भी मिलेगी। विपिन और रचना हैरानी से देखने लगे तो माधुरी ने कहा, जल्द ही मैं आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगी ना दीदी? और विपिन जी को अपने जीजाजी के रूप में? रचना ने कहा, हाँ, और माधुरी को सीने से लगा लिया। माधुरी खुश थी कि समय रहते उसे सब पता चल गया। वो कभी भी अपनी बहन और उसके प्रेम विपिन के सपने तोड़ अपना घर नहीं बसाती, कभी अपने बहन के होने वाले सुहाग को अपना सुहाग नहीं बनाती, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ 3 जिंदगियां बर्बाद ही होती। रचना को अपनी नादानी का पछतावा था और बहन की समझदारी पर गर्व था। विपिन और रचना की धूमधाम से शादी हो गई थी और माधुरी अपनी बहन के साथ ही रहने लगी थी। सभी बेहद खुश थे।
माधुरी की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वो नौकरी करने लगी थी। विपिन ने सोच समझकर माधुरी का रिश्ता अपने चाचा के बेटे के साथ तय कर दिया। माधुरी ने निर्मल से शादी कर ली और अपनी गृहस्थी में खुश थी। रचना को समझ आ गया था, कभी भी बात छिपाकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ कुछ ही पलों की खुशियां मिलती है। क्योंकि झूठ की बुनियाद और जबरदस्ती के रिश्ते सिर्फ कुछ ही दिन चलते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।